Namaste India. In the big or the important life, the name of business life. भारत की 60 से 70% जनता जो है वो आज भी गांव में निवास करती है और गांव का लाइफ कैसा होता है ये आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरली तौर पर अगर आप देख रहे होंगे कि गांव से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं वो सबसे पहले बात की आपको जो पर्यावरण आपको मिलेगा वो बिल्कुल शुद्ध मिलेगा और शारीरिक तौर पर बड़े ही बलिष्ठ मिलेंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा कारण ये है कि शहरों में क्या होता है कि एक छोटे से स्थान पर रहना होता है, आपको एक छोटी सी जगह होती है और उसी जगह में हम सभी को, हम अपने बच्चों को और एक छोटा सा परिवार जो हमारी बीवी और हमारे एक या दो बच्चे उनको लेकर के, यानी कि हम अगर ड्यूटी में भी रहें तो वाइफ रहेंगी नहीं तो बच्चे रहेंगे और उनको घूमने के लिए या फिर टहलने के लिए कोई जगह नहीं होगा। अरे वाह, अब आपको दिखा दीजिए, देखिए आपको बचपन की चीज़ों को अवगत कराना चाहता हूँ मैं। देखिए हमारे ओम पांडे हैं। ओम पांडे ये क्या खेल रहे हैं आप? क्या गुल्ली डंडा? अरे वाह, ये गुल्ली डंडा आपको खेलना कौन सिखाया? गुल्ली का है। लगता है गुल्ली आपकी कहीं गुम हो गई है। कहाँ गुम हुई? कुछ हेल्प कराएगा आपकी? देखिए कहीं इधर होगी। अरे सचमुच में गुम हो गई यार। इधर देखते हैं। चलिए फिर ओम पांडे आप अपना ढूंढ लीजिए। ओके नेक्स्ट। तो इसे कहते हैं गांव की लाइफ। हमारे देश की 60 से 70% जो जनता है आज भी गांव में निवास करती है। अगर दुनिया में स्वस्थता को लेकर के अगर देखा जाए तो आप कोरोना के टाइम में भी अगर आप देखेंगे आप तो सबसे कम आंकड़े ऐसे रहे हैं जो हमारे यहाँ के रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, हमारे भारतीय मसाले, हमारे भारतीय लोगों के जीने की जो शैली है, लोगों के जीने के जो तरीके हैं, उनके तौर तरीके हैं, भारतीय संस्कृति है, हमारे त्योहार हैं और समय समय पर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी दर्शाती हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन शैली को कितना हम बेहतर बना सकते हैं और कितना अच्छी तरीके से एक अच्छे दिशा निर्देश के द्वारा एक स्वस्थ जीवन की हम यात्रा कर सकते हैं। उसका विशेष उदाहरण फर्स्ट में आपने देख ही लिया होगा। दूसरा आइए आपको दिखाते हैं। दूसरा उदाहरण ये है भारतीय हमारी गौ माता, हमारे पशु, इनको लेकर के आप जितना अच्छा आप अस्वस्थ रहेंगे, इनकी जितना आप सेवा करेंगे, इनको जितना अच्छी तरीके से आप सेवा करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो नेचुरल तौर पर आपको पता भी है कि इन लोगों की जितना अच्छी सेवा करेंगे पर्यावरण भी उतना ही अच्छा होगा और इसका हमारे जीवन काल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे बेहतर जो लाइफ होती है वो हमारी गांव की लाइफ होती है, क्योंकि आप जब भी अपने गांव में जाएं तो गांव घर अपने पशुओं की हमेशा आप सेवा करते हैं ताकि इनसे होने वाले जो भी आपको फायदे जो हैं वो मिल सके। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पर्यावरण के हिसाब से एक स्वच्छ हमारी जीवन शैली तो मिलती ही है, उसके साथ साथ एक और भी बहुत अच्छी नेचुरल तरीके से जीने की एक आदत होती है कि आप एक नेचुरल, आप प्रकृति से आप जुड़े रहते हैं डायरेक्ट। जैसे आपको कोई या जो भी चीज़ें मिलेंगी सब ओरिजिनल मिलेंगी, यानी कि ये कहें कि पैकेट वाली चीज़ें बहुत आपको कम मिलेंगी, है ना। और पैकेट वाली चीज़ें कम मिलेंगी तो आपका पाचन, आपका स्वास्थ्य, आपके शरीर का जो रक्त स्राव यानी रक्त संचार, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हाइपरटेंशन या फिर इसके साथ साथ देखिए ओम पांडे, अगर देखिए छोटे से बच्चे जो हैं हमारी इतनी अच्छी जो गाय है उसको लेकर के जा रहे हैं, उधर उधर वाली उधर 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 चलाएंगे, खाने की जगह है। ये चेयर हटा देते, आप चेयर हटा दीजिए, ये चेयर हटाइए, चेयर
शैलियाँ देखी जाए, जितनी भी पद्धतियाँ देखी जाए, चाहे वो पद्धति जीने की हो, चाहे वो सीखने की हो, चाहे समझने की हो या दर्शन की हो, हर चीज में आपको भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति ये सबसे ज्यादा अव्वल आपको मिलेगी। इसके अलावा शायद आपको याद भी होगा कि दुनिया बोलना और चीजों को समझना शुरू नहीं किया था, उसके पहले ही हमारे भारतीय दर्शनों ने, यानी कि जितने हमारे भारतीय जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने दुनिया को जीना सिखाया, दुनिया को संवेदना सिखाया, दुनिया को ये सिखाया कि जीरो क्या होता है, दुनिया को तौर तरीके सिखाए, दुनिया को सोशलिज्म सिखाया कि सामाजिकता क्या होती है, एकजुटता क्या होती है, लोगों को एक दूसरे से बांध करके रखने की शैली क्या होती है, और हम अपनी प्रगति को कितना अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो शैली क्या हो सकती है, वो अगर सीखने को अगर मिलेगा तो वो केवल भारतीय लोगों के पास नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ऋषि महर्षि और हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा हुए हैं, वो केवल अपने आप को शोध करने के तरीके ही हमेशा अपनाते रहे हैं। और आपको पता ही है कि जब बाहर चीज़ों को ढूंढने के अलावा जब अपने आप के ऊपर आप शोध करेंगे, अपने आप के ऊपर आविष्कार करेंगे, अपने आप को जानने की आपके अंदर जब जिज्ञासा रहेगी, तो वो ही ऐसी चीज़ है जो आपको एक सामाजिक तौर पर आगे से आगे ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करेगी। तो थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। आप हमारे चैनल पर आप अगर हैं ही और वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, और कैसा लगा हमारा वीडियो और हमारे भारतीय दर्शन, भारत के गांव और हमारे गांव की शैली आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद, नमस्ते।